हर जगह एक बार फिर से भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों, आपका हक था कि सबको 100 गज जमीन देने की भी बात है तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारे साथ करते थे, फूट डालो और राज करो, उसी तरह से भाजपा आज कर रही है, फूट डाल रही है और इस देश पे राज कर रही है। तो मैं नड्डा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? अरे झूठा, बेईमानी करते हो। जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा। देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में, सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पर 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं। बोलिए सोच करके, यहाँ वोट चाहिए, वहाँ वोट नहीं चाहिए। नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है। मेरा मानना है कि जींद के लोगों को राजनीति कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में, उत्तर भारत में देश की राजनीति अगर बदलती है कहीं तो उसकी शुरुआत जींद से होती है, उसकी आगाज जींद से होती है। हम दिल्ली से आ रहे थे तो आते हुए ही हमको इस देश के प्रधानमंत्री की बेईमानी की निशानी देखने को मिली। और वो बेईमानी की निशानी क्या है? तो टीकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के पास आज भी किसान आंदोलन का वो क्रांतिकारी इतिहास, उसके चिन्ह वहां पे मौजूद हैं कि किस तरीके से इस सरकार ने इस देश के किसानों के साथ बेईमानी की थी। हर जगह एक बार फिर से भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। जब मैं रास्ते से आ रहा था, रोहतक के पास मुझे जींद की तरफ मुड़ना था तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई गाड़ी रोक, मार्कर से इसके बगल में लिख देता हूं जहां लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार। पहले 15 लाख ला, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू किसानों की आमदनी दुगनी कर, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हरियाणा, जिसको बेरोजगारी में तू 1 नंबर बना दिया है, यहाँ रोजगार में 1 नंबर हरियाणा को बना, फिर तेरी जो है सरकार आने की बात होगी। श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और मैं कहता हूं खाए हुए शरीर को और नहाए हुए शरीर को गवाही देने की जरूरत नहीं होती है। अरे प्रमोद भाई को देख के कोई कह देगा कि खाए पिए परिवार से हैं, कह देगा कि नहीं कह देगा? तो कहते हैं खाए हुए शरीर और नहाए हुए शरीर को गवाही की जरूरत नहीं होती है। आप बहादुरगढ़ के जितने इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं वहां से चलना शुरू कीजिए जींद की तरफ, आपको रास्ते में फुटवियर पार्क मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? एशियन पेंट की फैक्ट्री मिलती है कि नहीं मिलती है? दोनों तरफ छोटे कल कारखाने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये सब हुड्डा साहब का दिया हुआ है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों, आपका हक था कि सबको 100 गज जमीन देने की भी बात है तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। भाजपा की बांटने वाली राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की राजनीति नफरत पे चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पे चलती है, भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पे चलती है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है जो हंसते हंसते अपने सीने पे गोली खा लिए थे। और भाजपा का इतिहास
नाथूराम गोडसे का इतिहास है, इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारे साथ करते थे, फूट डालो और राज करो, उसी तरह से भाजपा आज कर रही है, फूट डाल रही है और इस देश पे राज कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज 10 साल भाजपा की राजनीति को होने को है, 9 साल देश में भाजपा की राजनीति पूरी हो चुकी है। हरियाणा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के वक्त में होता है, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होता है। आज 9 साल पूरे होने को हैं। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, और मैं बाहर से आकर के आपको यह बात समझाने वाला नहीं हूं। आपको यह बात अपने सीने पे हाथ रख करके समझना पड़ेगा कि भाजपा यहां आकर के कौन सी राजनीति की शुरुआत की। भाजपा यहां आकर के 35 बिरादरी और 36 बिरादरी करना शुरू किया कि नहीं किया? हाथ उठा करके बताइए, किया कि नहीं किया? किया ना। तो मैं नड्डा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? कौन सी 36 बिरादरी 35 बिरादरी कर रहे हो? खेला करते हो, खेला? अरे झूठा, बेईमानी करते हो। मैं आपसे कहता हूं, और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। यह मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश के अंदर जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग अपने हक की बात करते हैं, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, जब नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं, तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। और आपके बंटवारे की राजनीति में अगर कोई शामिल हो जाए, कोई धर्म के आधार पर देश को जो लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, जो समाज को जात के नाम पे लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, तो जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा। देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। ये 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास नारा है तो हरियाणा में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहा है? भाजपा इस सवाल का जवाब दे। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में, सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पार 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं। बोलिए सोच करके, यहां वोट चाहिए, वहां वोट नहीं चाहिए, और वहां वोट चाहिए और यहां वोट नहीं चाहिए। नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है। यमुना के पार अलग राजनीति बागपत में, यमुना के इस पार सोनीपत में अलग राजनीति। इस खेल को हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा, इस खेल को जींद के लोगों को समझना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब जब नींद से उठता है जींद, तब तब आती है हरियाणा में बदलाव और हरियाणा में आती है क्रांति। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि देश के भीतर जो सच्चाई है वो हकीकत हमको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा।